बीते दिन हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी की तारीखों का ऐलान हो चुका है। किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां रहने वाली है, कांग्रेस पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, सबसे पहले कांग्रेस पे ही आ जाते हैं, कांग्रेस पे ही सवाल कर लेते हैं। किस तरह की तैयारियां है कांग्रेस की? बीते दिन चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए, अपेक्षाकृत चुनाव जल्दी, मतलब कम से कम 3 हफ्ते पहले आ गए, ये तो सही बात है। लेकिन कांग्रेस की तैयारियों में क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तैयारियों का सिलसिला बीच में रुका नहीं, चलते रह गए। सबको पता था कि 4-5 महीने के बाद असेंबली का चुनाव होएगा, इसलिए तैयारी में कोई कमी नहीं है। और घोषणा पत्र हमारा तैयार है, उसकी फाइनल कोई एक आध मीटिंग के बाद तैयार हो जाएगा। कांग्रेस की तैयारियां तो चल रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर रैलियों की बात करें तो एक ही चेहरा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या माना जाए कि दीपेंद्र हुड्डा को ही चेहरा बना के हरियाणा के अंदर उतार दिया गया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, रैलियां नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक काम सौंपा गया प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि आप ये कांग्रेस मांगे हिसाब के जो कार्यक्रम है इसको आप चलाओ। किसी को घोषणा पत्र बनाने का काम जिम्मे लगाया है, किसी को स्ट्रेटजी बनाने का काम जिम्मे लगाया है। और ये भी है कि इसके अलावा भी कांग्रेस के कोई नेता, कोई कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो भी अग्रणी रह के करें। भारतीय जनता पार्टी में भी आप रहे हैं, छोड़ के कांग्रेस आ गए, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पे शुरू कर चुकी है, दोबारा से तैयारी कर रही है। नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कह रही कि मजबूती के साथ उतर कर और दोबारा जो लोकसभा में नुकसान हुआ है वो विधानसभा में ना हो, इसको लेकर तैयारियां चल रही है। नुकसान वो अगर सिर्फ यही देख रहे हैं कि 5 सीटें हमने लूज कर दी, 5 हार गए लोकसभा, 5 जीत गए, ये नुकसान नहीं है। नुकसान है क्रेडिबिलिटी का। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने एक सही रूप में अच्छी सरकार चलाने का जो बात कही, वो कहीं नजर नहीं आया 10 साल में। समाज को बांटना, जातीय आधार पे बांटना, धर्म के आधार पे बांटना, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोगों की नाराज़गी और भी बढ़ी। चाहे वो किसान आंदोलन की बात है, चाहे आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है कि जिसका नोटिस नहीं लिया गया। आज किसी गांव में आप जाके हरियाणा के देखें, 50, 100, 200 बच्चे विदेशों में या तो चले गए या जाने की कोशिश में हैं। अगर इसको ही व्यवस्थित कर देते तो कम से कम युवा पीढ़ी में ये आता कि चलो हरियाणा में रोज़गार नहीं मिल रहा, बाहर जाएंगे और व्यवस्थित रूप से जाएंगे तो हमें वहाँ रोज़गार की जूझना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने तमाम चुनावी घटनाक्रम को लेकर, किस तरह की हरियाणा के अंदर रहने वाली है, किस तरह की रही है, उसको लेकर हमसे बातचीत करी। दिल्ली से कैमरा पर्सन आदित्य पांडे के साथ प्रोक्ष चौधरी, MH1 न्यूज़।